यूपी के एक छोटे से गांव में अदिति सिंह नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता राम प्रसाद एक मजदूर थे। एक दिन गांव में बड़े नेता और माफिया रुद्र सिंह की जमीन कब्जा करने की योजना चल रही थी। पुलिस गांव में आती है और मजदूरों को पकड़ने लगती है। अदिति देखती है कि पुलिस उसके पिता को भी पकड़ रही है। तुम लोग बहुत भ्रष्ट अधिकारी हो। सुन लो, एक दिन अगर तुम्हारी वर्दी न उतरवा दी तो मेरा नाम भी अदिति नहीं। अदिति के पापा को पुलिस वाले ले जा रहे हैं। अब यहाँ से अदिति की जिला कलेक्टर बनने की कहानी शुरू होती है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के हर बच्चे, लड़का और लड़की दोनों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। कानून के सामने सब बराबर हैं, मतलब लड़कियों को भी लड़कों जितना ही पढ़ने का अधिकार है। वाह अदिति वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। एक दिन तुम जिला कलेक्टर जरूर बनोगी, ये तुमने साबित कर दिखाया है। अब अदिति यूपीएसएससी के एग्जाम देने पहुंची है। मतलब अदिति को उम्मीद किरण, क्या अदिति जिला कलेक्टर बन पाएगी? क्या अदिति अपने बाप को जेल से छुड़ा पाएगी? क्या अदिति इतने बड़े बड़े लोगों से जीत पाएगी? देखिए आगे की कहानी। देखो आ रही है जिला कलेक्टर साहिबा। आओ हमारी जीप में बैठ जाओ, तुम्हें तो ऐसे ही बना देंगे जिला। एक लड़की को परेशान करना, उस पर गलत कमेंट करना और उसे हैरास करना जानते हो कानून में क्या कहलाता है? भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 354A और सेक्शन 509 के तहत यह अपराध है। और याद रखो, कानून सबके लिए बराबर है। अब पुलिस वाले अदिति के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे आज राम प्रसाद की बेटी यूपीएससी एग्जाम हॉल के बाहर मिली थी। वो लड़की तो बहुत तेज है, उसे तो आर्टिकल की पूरी जानकारी है। राम प्रसाद की बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है। अगर वह जिला कलेक्टर बन गई तो हम लोगों की बैंड बच जाएगी। इसलिए हम लोगों को राम प्रसाद को जेल भेजना होगा, जिसके कारण इसकी बेटी अपने बाप को छुड़ाने में बिजी रहेगी और वो पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाएगी, न वो जिला कलेक्टर बन पाएगी। बेटी तुम कैसी हो? ठीक हो ना? अपना अच्छे से ख्याल रखना और उन पुलिस वालों से उलझना मत, वे लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको इस जेल से जरूर छुड़ाऊंगी। मैंने यूपीएससी का एग्जाम दे दिया है, बस अब रिजल्ट आना बाकी है। पापा एक बार मैं जिला कलेक्टर बन गई ना, तो इन सारे भ्रष्ट अधिकारियों को कानून के सामने नाच नचा दूंगी। आज अदिति का यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू है। क्या अदिति इंटरव्यू क्रैक कर पाएगी? क्या अदिति जिला कलेक्टर बनने की सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या अदिति अपने पिता को जेल से छुड़ा पाएगी? क्या अदिति अपने गांव की जमीन को बचा पाएगी? चलिए आगे की कहानी देखते हैं। अदिति, मान लो कि तुम किसी जिले के जिला कलेक्टर हो और तुम्हें पता चलता है कि कुछ बड़े नेता और पुलिस अधिकारी मिलकर गरीब लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अगर वही पुलिस तुम्हारे आदेश को मानने से मना कर दे तो एक जिला कलेक्टर के रूप में तुम उस स्थिति को कैसे संभालोगे? सर, एक जिला कलेक्टर के रूप में सबसे पहले मेरा कर्तव्य होगा कि कानून का पालन करवाया जाए। अगर मुझे पता चलता है कि नेता और पुलिस अधिकारी मिलकर गरीब लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उस जमीन की आधिकारिक जांच करवाऊंगी और सभी सबूत इकट्ठा करूंगी। अगर पुलिस मेरे आदेश को मानने से मना करती है तो मैं उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगी और वैकल्पिक पुलिस बल या अन्य प्रशासनिक एजेंसियों की मदद लूंगी, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। इसीलिए चाहे वह नेता हो या पुलिस अधिकारी, अगर वे कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक जिला कलेक्टर के रूप में मेरा पहला कर्तव्य होगा कि गरीब और कमजोर लोगों को न्याय दिलाया जाए। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी अरेस्ट कर ले तो कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? सर, भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। अदिति, अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाए तो कौन सा कानून लगेगा? सर, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 का सेक्शन 3 लागू होता है। ओके अदिति, अब आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ।
थैंक यू सर। आज अदिति का यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। अदिति जिला कलेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गई है। अब आगे क्या अदिति को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। सुनो दाग बाबू, अदिति का जो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है वो सीधे उसके घर मत भेजना। जैसे ही आए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा देना। सर ये तो गलत बात है। अदिति ने बहुत मेहनत की है। जितना बोला जाए उतना ही करो। ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। क्या हुआ अदिति, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? डाक बाबू, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया क्या? मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार पुलिस स्टेशन जाकर पता करना चाहिए। अदिति सोच रही है, मैंने मेल चेक किया, सिलेक्टेड हो चुकी हूँ। मेरा अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है और डाक बाबू कह रहे हैं पुलिस स्टेशन जाकर पता करो। ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस लड़की को जिला कलेक्टर बनने से हर हाल में रोकना होगा। उसका ज्वाइनिंग लेटर किसी भी हालत में उसके हाथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझे तुम लोग? उस लड़की के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेलना होगा। इतनी बड़ी राजनीति चलेगी कि उसे समझ भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो तुम लोग राजनीति का खेल खेल रहे हो ना, बहुत भारी पड़ेगा। चुपचाप मेरा ज्वाइनिंग लेटर दे दो, नहीं तो याद रखना मैं तुम सबको जेल भिजवाऊंगी। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आईपीसी सेक्शन 166, 167 और 354 के तहत सरकारी पद का दुरुपयोग और एक महिला को जानबूझकर इसे परेशान करने का मामला। और सुनो लड़की, तुम कभी जिला कलेक्टर नहीं बनोगी। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यह सिस्टम हमारे हाथ में है। तुम जैसे लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत राजनीति कर ली तुमने, अब कानून बोलेगा। अब तुम सब जेल जाओगे क्योंकि मेरे पास सारा प्रूफ है। अब तुम सब कोर्ट में ही ज्वाइनिंग लेटर दोगे और तुम लोगों का जो हालत करने वाली हूं तुम सोच भी नहीं सकते। आज वो लड़की हाई कोर्ट जा रही है, लेकिन याद रखना उसे वहां से इतनी आसानी से वापस नहीं आने देना। उसे हर जगह रोको, उसका रास्ता बंद कर दो। आज के बाद उसे समझ आ जाना चाहिए कि सत्ता से टकराने की कीमत क्या होती है। अब अदिति हाई कोर्ट जा रही है, वह अपना केस खुद लड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। माननीय न्यायालय, मिलॉर्ड, मैंने यूपीएससी परीक्षा पास की है, लेकिन मुझे अभी तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार से वंचित करता है तो यह एक अपराध है। इसके अलावा धारा 409 के तहत किसी सरकारी दस्तावेज को छिपाना या नष्ट करना भी एक गंभीर अपराध माना जाता है। मिलॉर्ड, कुछ पुलिस अधिकारियों ने मेरा ज्वाइनिंग लेटर रास्ते में ही छिपा दिया और उसे फाड़ दिया। इससे न केवल मेरा अधिकार छीना गया है, बल्कि कानून का भी अपमान हुआ है। मिलॉर्ड, मेरे पास इसके सबूत भी हैं और गवाह भी। डाक बाबू, आप कृपया ये बताइए कि अदिति का ज्वाइनिंग लेटर अभी कहाँ है और उसके साथ वहां क्या किया गया है? जज साहब, पुलिस वाले ने मुझे धमकी दिया था कि अगर अदिति का ज्वाइनिंग लेटर आता है तो थाने पहुंचा देना, नहीं तो तुम्हें भी जेल भेज दूंगा। इसलिए मैंने अदिति का ज्वाइनिंग लेटर सीधा थाने पहुंचा दिया। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। अदिति, आपको परमिशन ग्रांटेड कर देता हूं। आप इस लेटर को दिखाकर ज्वाइनिंग कर सकती हो। फाइनली अब अदिति जिला कलेक्टर के पद पर निर्वाचित हो चुकी है और वह अपनी गांव की तरफ अपनी बत्ती वाली गाड़ी में बैठे कर जा रही है।
आप सिर्फ मेहनत करते जाओ। आपकी बत्ती वाली गाड़ी खुद आपकी कामयाबी की शोर मचा देगी।